नहीं, सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोग धर्मपथ और रामपथ पे इन दोनों पथों पे हम लोग इलेक्ट्रिक बसेस चलाएंगे और 100 इलेक्ट्रिक बसेस हमारी लगभग 15 जनवरी से स्टार्ट होगी और संचालित रहेगी। और इसके साथ साथ हम लोग गोल्फ कार्ट भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ई रिक्शा भी स्टार्ट हो रही है। तो बड़े पैमाने पे हम गोल्फ कार्ट की सर्विसेज भी जो प्राइवेट जो भी कंपनीज सर्विसेज देना चाहती है एक नॉमिनल रेट पे, तो उसको भी हम लोग संचालित कर रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के जो मीन्स है काफ़ी बड़े पैमाने पे हम लोग प्रयास करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो। सर, विकास के साथ विरासत को जो सजोने की एक मुहिम है कि जितने भी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं उनको कुछ ना कुछ करके इस मुहिम में जोड़ा जा रहा है, चाहे साकेत सदन हो, चाहे एक जो है वो बनाया जा रहा है, आइलैंड बनाया जा रहा है अयोध्या का पहला। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण है कि जो विरासत को हम लोग जो कर रहे हैं कार्य, तो इसके तहत हम लोगों ने ऐसे जो मठ मंदिर हैं जो पौराणिक हैं, जो हमारे नॉन रिलीजियस स्ट्रक्चर्स भी जो पुराने हैं उसको हम लोग ने चिन्हित किया है, जो 100 साल से अधिक पुराने हैं, और उसका प्रयास किया है कि उसको हम उसी टेक्निक से, रिनोवेशन टेक्निक से, कंजर्वेशन टेक्निक के माध्यम से उसको हम रिनोवेट करें। और उसमें चूना सुर्खी का भी प्रयोग कर रहे हैं। उसके जो पेंटिंग्स हैं, उसमें जो कलाकृतियाँ हैं, उसको स्केचिंग करके हम लोग उसको सुरक्षित कर रहे हैं। उसके बाद पुनः उसको स्क्रैप करने के बाद फिर हम उसको उत्कीर्ण कर रहे हैं। तो हम लोगों ने व्यापक स्तर पे किया है। 37 जो मंदिर हैं और मठ हैं उसको हम लोग जो पुराने हैं, 100 साल से अधिक पुराने हैं, उसको हम लोग ने दिया है। और साथ साथ उस प्रेमाइसेस में हम लोग पब्लिक यूटिलिटी फैसिलिटी भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं कि जो हमारे श्रद्धालुगण जाएँ तो राम मंदिर के उद्घाटन के बाद वहाँ पे श्रद्धालु राम मंदिर के साथ साथ जो अयोध्या की पौराणिक विरासत है उसको भी देख पाए, आह्लादित हो पाए, आनंद का एक उत्सव होगा तो उसको देख पाए। तो हम लोग उसके तहत ये कार्य कर रहे हैं। और अभी 37 मंदिरों पे काम चल रहा है और साथ साथ 30 कुंड है जो हमारे हैं उस पर भी काम कर रहे हैं। और बहुत महत्वपूर्ण कुंड है जो पौराणिक कुंड है जिनका पुराणों में और अन्य धार्मिक ग्रंथों में, सांस्कृतिक ग्रंथों में वर्णन रहा है, उसको भी हम एक एक कर फेज मैनर में उसको डेवलप कर रहे हैं। अभी 30 कुंड्स पे काम चल रहा है जो 14 कोसी, 5 कोसी और 84 कोसी परिक्रमा मार्गों पे अवस्थित हैं ये कुंड्स अलग अलग। और अयोध्या धाम शहर में भी कई कुंड अवस्थित हैं जिसको हम लोगों ने रेनोवेट कर लिया है। इसी में क्रम में सूर्य कुंड, स्वर्णखनी कुंड, गणेश कुंड, हनुमान कुंड, विद्यासागर कुंड, सीता कुंड सब लगभग तैयार हो चुके हैं और संचालित हैं। और इसके साथ साथ धनधावन कुंड, धूपप कुंड हम लोग इसको देख रहे हैं। और हम लोग ने प्रयास किया है कि 146 ऐसे स्थल चिन्हित हैं जिसको हम लोग, जिसका हेरिटेज इंपोर्टेंस है और काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है अयोध्या के विरासत के संदर्भ में, उसका हम लोग सबका चिन्हीकरण करते हुए फेज मैनर में उसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं। सर, आइलैंड के बारे में, आइलैंड के पीछे क्या मंशा है? अभी तो आइलैंड के संदर्भ में रामचरित मानस, भगवान राम के जीवन चरित्र पे आधारित वहाँ पे अभी दिखाया जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट भी अभी नया प्रोजेक्ट है और काफ़ी बेहतर बनकर आएगा। तो ये चीज़ें अभी तैयारी चल रही है और जैसे ही ये कंप्लीट होगा हमारे जो आम जनमानस के लिए, नागरिकों के लिए खोला जाएगा। एक आखिरी सवाल, 22 तारीख को बहुत सारे वीआईपी आएंगे प्राण प्रतिष्ठा के लिए और 23 तारीख से बहुत बड़ी भीड़ आएगी, तो उसके लिए क्या तैयारी प्रयास होगी? नहीं, हाँ, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जैसा कि हमने बताया कि कॉरिडोर्स बने हैं, कॉरिडोर्स को हम लोग संचालित करेंगे। पार्किंग स्थल हम लोगों ने चिन्हित किया है और हम लोगों ने पार्किंग स्थल यहाँ पे 2 है। अभी हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण साकेत पेट्रोल पंप से लेकर लता मंगेशकर चौक तक जो भी स्थल है, स्फटिक शिला है, कच्चा पार्किंग, पक्का पार्किंग, ये सब जो स्थल है तो उसमें हम लोग पार्किंग स्थल डेवलप कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने एक नया एरिया चिन्हित किया है जो कि हमारा 14 कोसी, 5 कोसी परिक्रमा मार्ग में उदय चौराहे के पास है। वहाँ पे हम लोग 70 एकड़ की पार्किंग 3 लॉट में, एक में 10 एकड़, 35 एकड़ और 25 एकड़ एक नया एरिया डेवलप होगा। और हमारा उदया ब्रिज बनने के बाद उसको हम लोग यूज़ कर पाएंगे। तो काफ़ी बड़े पैमाने पे हम उसको डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं कि हम जो अपने एरिया है उसको, कि पार्किंग के स्थल है, नए एरिया को भी तलाश कर रहे हैं और वहाँ पे हम लोग उसको डेवलप करेंगे।